नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। कई बार खबर खास ना होते हुए भी वो खबर खास का हिस्सा बन जाती है, इसलिए कि उसको लेकर इतना शोर शराबा होता है, उसे इतना मीडिया कवरेज मिलता है, उसे इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा या सबसे बड़ी खबर अगर कोई है तो यही है। मुल्क में बेरोजगारी का आलम क्या है, मुल्क जो पर कैपिटा इनकम है उसके मुनासबत से मुल्क किस पायदान पर खड़ा है, मुल्क में महंगाई कम हो रही है या महंगाई बढ़ रही है, मुल्क में और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, मुल्क में तालीम की सूरत हाल क्या है, अस्पतालों का सूरत हाल क्या है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत हो सकती है। मुल्क में जो पीएफ कटता है, पीएफ में जो इंटरेस्ट का रेट है वो बढ़ाया जा रहा है या घटाया जा रहा है, उस पर भी बात हो सकती है। लेकिन आज हमें बात करना पड़ेगा कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है इस मुद्दे पर। इसलिए इस मुद्दे पर बात करना पड़ेगी कि इस मुद्दे को लेकर पूरे मुल्क में काफी चर्चा होती रही, लोग इसके बारे में मालूमात हासिल करते रहे। कई बार दसियों बीसियों या 20,000 से ज्यादा 20 से ज्यादा हजार करोड़ रुपए लेकर कोई मुल्क की सरहद के पार चला जाता है, उस पर शायद उतने सवाल नहीं उठते जितने सवाल इस पर उठने लगे हैं कि सर पर कपड़ा रखकर क्लासरूम में दाखिल होना है या बगैर उसके। बेशक आज हम इसी पर बात करेंगे कि कोई हजारों करोड़ रुपए का गबन कर जाए, मुल्क से बाहर चला जाए, कैसे चला गया, कब आएगा, उस पर भी बात होती रहती है, उस मामले की अपडेट क्या है। लेकिन साथ ही साथ इस पर भी बात हो रही है कि कोई सर पर कपड़ा रख करके क्लासरूम में जाए या ना जाए, कॉलेज के कैंपस के दरवाजे पर ताला लगा दिया जाए या यह कहा जाए कि आप बाहर नहीं जा सकते, आप अंदर नहीं आ सकते। हाई कोर्ट ने उन पिटिशंस को खारिज किया है जिसमें यह बात थी कि हिजाब को बैन किया जाए। हाई कोर्ट ने उन्हें भी खारिज किया है जिसमें यह कहा गया था कि हमें हिजाब पहनकर क्लासरूम में दाखिल होने दी जाए। इसका मतलब यह है कि जो कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी जो सीडीसी है कर्नाटक में, उसने प्री डिग्री कॉलेजेस में जहां कहीं भी यूनिफॉर्म लगाया है या यूनिफॉर्म का इस्तेमाल है, यूनिफॉर्म को नाफिज किया है, उसको लेकर हुकूमत का जो एहतराम था कि यूनिफॉर्म को या सीडब्ल्यूसी की जो रिकमेंडेशन को मानना होगा उसे बरकरार रखा है। इस पर क्या राय है, इस फैसले को आगे किस तरह से देखा जाए, क्योंकि इसको लेकर सियासी बयानबाजी भी खूब होती रही है। हम आपको बताते हैं कुछ खास मेहमानों के नाम भी जो हमारे साथ जुड़ेंगे इस पे बातचीत करने के लिए अगले आधे घंटे। लेकिन सबसे पहले सिर्फ कुछ देर का कई लोगों का बयान सुनिए, कुछ ही देर का। Every Muslim woman should wear a veil, which the head should cover and the chest should cover. We got the judgment but not the justice. As a Muslim, we are ordered by Allah subhanahu wa ta'ala to obey and follow hijab. If some people are not following it, that does not mean that it's not an essential to religion. We have signed this petition because we wanted to wear hijab, we want to wear hijab and enter the classroom and write the exam. महाराष्ट्र में जो लड़कियां स्कूटी चलाते हैं, आप जाइए महाराष्ट्र में सुबह 10 बजे से शाम 4-5 बजे तक, जितना वर्किंग लेडी है, वर्किंग गर्ल्स है, वुमेन्स है, हिजाब जैसा हिजाब ही पहन। We got a right to wear, to eat and do things which are our fundamental rights. So if one having more clothes, how can it be a bad thing? I don't know. Islamic scholars are supposed to interpret our Quran and Hadith. When we look at some other courts like the Maharashtra and Kerala court regarding the hijab issue, they have considered the Quran, the Hadith, and also the constitutional rights, and they have given the verdict in favor of hijab. जो हमने आपसे कहा, राइट टू कल्चर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, और आर्टिकल 15 का ये वायलेशन होता है, और इसलिए उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इसको अपील किया जाए।
तो आपने ये बयानात सुने, और भी कई बयानात आए हैं, कई रिएक्शंस आए हैं, लेकिन हम जाहिर सी बात है कि इतने कम अरसे में सभी को सुना नहीं सकते। लेकिन दो खास मेहमानों को हमने बुलाया है, दो खास पॉलिटिकल पार्टियों से। एक बीजेपी से शुभेंदु शेखर अवस्थी, वो हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान के बहैसियत, और हमारे साथ हैं विंग कमांडर अनुमा आचार्य, रिटायर्ड तर्जुमान कांग्रेस। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है। कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे मौलाना खालिद रशीद, इस्लामिक स्कॉलर हैं, और हमारे साथ होंगे रहमतुल्लाह कोतवाल, जो एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। मैं शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब आपके पास आना चाहता हूं फर्स्ट रिएक्शन के लिए। कर्नाटक हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया उस पर आपका स्टेटमेंट, आपका रिएक्शन। देखिए, जो कर्नाटक गवर्नमेंट ने और बहुत सारे लोग जो हिजाब के पक्ष में थे, उन सब लोगों ने कोर्ट में जब अपना मामला दाखिल किया और कोर्ट ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। और आपने जो ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की विशाल साहब, और आज से कुछ दिन पहले ही हिजाब के ऊपर आपके ही चैनल पर हमने डिबेट किया था, और आप उस दिन ये कह रहे थे कि हिजाब बहुत बड़ा मसला है, पर आपने आज इंट्रोडक्टरी अपने मैसेज में बताया कि ये इतना बड़ा मसला है ही नहीं, क्यों लोग डिस्कस कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि बार बार कई बार आप अपना नैरेटिव चलाने के लिए ऐसे सेंटेंसेस को यूज करते हैं। उस दिन भी हमने ये कहा था और आज भी हम ये कह रहे हैं कि हिजाब यदि उस स्कूल के ड्रेस कोड में आता है तो जरूर होना चाहिए, और यदि हिजाब उस स्कूल के उसमें ड्रेस कोड में नहीं आता है तो नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप और हमको बहुत ज्यादा इस तरीके के नैरेटिव चलाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अभी आपने सब बातें कर ली कि यहां पे महंगाई भी आ गई, ये भी आ गया, वो भी आ गया, लोग पैसे लेके चले गए, उस पर डिस्कशन नहीं हो रहा है। और आपने इसी बात को आज से कुछ दिन पहले अपने ही चैनल पर विशाल साहब आपने कहा था कि हिजाब पर लोगों को क्यों वो होना चाहिए, क्यों इसकी पाबंदी होनी चाहिए। मैं आज आपके चैनल पर आपसे ही प्रश्न पूछता हूं कि आपके चैनल पर जो लोग एंकर्स, जो हमारी बहनें आती हैं, क्या उसमें ड्रेस कोड में यदि वो नहीं है तो वो हिजाब पहन के क्या एंकरिंग करेंगी? इसलिए आप कम से कम डबल स्टैंडर्ड को ना चालू करें। चलिए, आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं जवाब दूं। पहली बात आपको यह बताना चाहता हूं कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि हिजाब इतना बड़ा मुद्दा है। मैं तो तब से कह रहा हूं छोटा मुद्दा है, सर पे कपड़ा रखना है, क्लासरूम में जाना है, क्या आपत्ति है? आप अभी स्टूडियो से बाहर निकलेंगे, जहां भी बैठे हैं, बाहर तेज धूप होगी तो आप क्या करेंगे? आप एक टोपी सर पर रख लेंगे, आप एक गमछा सर पर रख लेंगे। मैं तो वही कह रहा हूं कि ये ऐसा मुद्दा है जिसपे हम बहस कर रहे हैं। विशाल साहब, पहली बात नहीं, पहले मैंने आपके सवाल का जवाब दिया कि मैंने कभी इसको बड़ा मुद्दा नहीं माना था। मैंने वही कहा था कि शायद ये बहुत छोटा मुद्दा है, लेकिन ये इतने बड़े पैमाने पर इस पर बातचीत की जा रही है। दूसरी जो बातें हैं वो आप उसके लिए स्वतंत्र है, जो आपने कहा है। विंग कमांडर अनुमा आचार्य, तर्जुमान कांग्रेस, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया है, अपना वर्डिक्ट दिया है, और मैंने दो बातें पहले भी कही कि हिजाब के विरोध में जो अर्जी थी उसे भी खारिज किया गया है, और हिजाब पहनकर क्लासरूम के अंदर दाखिल होना उस पर भी रोक लगाई गई है। कहा गया है कि जो हुकूमत ने CDWC यानी कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी जो यूनिफॉर्म तय करता है, और उस पर हुकूमत का जो मौक़िफ़ है, जो स्टैंड है, उसे मानना ज़रूरी होगा। जी अनुमा आचार्य, आपका रिएक्शन। विशाल जी, जैसे आपने कहा कि ये एक्चुअली कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, इसे मुद्दा बनाया था कुछ कट्टरपंथी पार्टियों ने। उनमें से एक तो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ऐसे SDFI कहते हैं उसे, और ये कर्नाटक में ज़्यादा सक्रिय है, और दूसरा बजरंग दल जैसी पार्टियां जो उत्तर प्रदेश चुनाव के समय में इसे एक पोलराइजेशन का मुद्दा बना के प्रोजेक्ट कर रहे थे, और उसमें बीजेपी भी शामिल है। तो मेरा ये कहना है कि ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं था। हमारे यहाँ बहुत पहले से हिंदू लड़कियां साउथ इंडिया में वेणी लगाकर जाती हैं स्कूल, बिंदी लगाकर जाती हैं स्कूल। ऐसे ही सिख पंथ में दुपट्टे का रिवाज है, दस्तार का रिवाज है, जो एक पगड़ी जैसा ऐसा पहना जाता है, लड़कियां पहनती हैं उसे। और ये सारे मुद्दे नहीं है। मुद्दा ये है कि लड़कियों को एजुकेशन मिलना चाहिए, साइंटिफिक एजुकेशन मिलना चाहिए। ये इस तरह की जो रूढ़िवादी पार्टियां होती हैं, कट्टरपंथी पार्टियां होती हैं, ये इन चीजों के मुद्दे बनाती हैं। इतने सालों में ऐसे मुद्दे कभी नहीं हुए थे इस देश में, पर अचानक इन मुद्दों का आना ये बताता है कि पोलराइजेशन की ये सारी साजिशें हैं। और एक बात, खास बात और, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था
कि पहले हाईकोर्ट ये मुद्दा सुन ले तभी हम इसके ऊपर सुनवाई करेंगे। तो हमें अभी चूंकि इस मुद्दे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होना है तो हमें उसके लिए भी बहुत गरिमा से इंतजार करना होगा। जी चलिए शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, मैं फिर आपके पास आता हूं कि एक तो ये बात है कि जो इस मामले के जो पिटिशनर्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि वी गॉट द जजमेंट बट वी डिडंट गेट जस्टिस। दूसरी बात यह है कि उनका साफ इशारा है कि वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेंगे और अभी अनुमा आचार्य भी ये बात तो कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि पहले हाईकोर्ट सुन ले फिर हम इसको सुनेंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि बीजेपी के कुछ और सीनियर लीडरों का बयान में आज अभी देख रहा था, सुन रहा था, उन्होंने भी कहा है कि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन इसे कांग्रेस ने वहां बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की थी कर्नाटक में। ये बात सामने आई थी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस इस मुद्दे को ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके अपने फायदे के इस्तेमाल करना चाहती है? अभी मैं इसलिए चाहता हूं जवाब ताकि अनुमा से मैं इनका रिएक्शन ले लूंगा। जी देखिए, अभी जितने भी आंदोलन हुए पिछले 2 सालों में, कांग्रेस बहुत जमीनी स्तर पर बिल्कुल शून्य से भी नीचे चली गई है। तो कोई भी आंदोलन होता है साथ में कांग्रेस अपने आप को खड़ा कर लेती है, क्योंकि वो जानती है कि अपने दम पर वो कोई भी आंदोलन नहीं खड़ा कर सकती। अभी किसान आंदोलन हो तो ऐसे, और अभी ये जो हिजाब का भी मैटर रहा कर्नाटका में, कांग्रेस ने अपने आप को उसके साथ खड़ा कर लिया, जिससे लोगों को ये लगे कि भाई कांग्रेस भी इस तरीके के आंदोलन को खड़ा कर सकती है। इसलिए कांग्रेस की मानसिक विकलांगता है ये, और कुछ नहीं कहूंगा। इसमें कांग्रेस ने पूरा सपोर्ट किया, इतना बड़ा मैटर नहीं था और ये उसको हवा दे रहे थे, इससे उनको नुकसान ही हुआ और कोई फायदा नहीं होगा। मैं कहता हूं कि हमको 21वीं सदी में जाना है, और आपके पिछली बार भी चैनल में कहा था, ये एक व्यक्तिगत छूट है। बहुत सारे बहनें हमारी घर से चलती हैं, हिजाब पहन के चलती हैं, जब मेडिकल कॉलेज में पहुंचती हैं तो वहां के ड्रेस कोड को पहन लेती है। हमने बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ के ऊपर विचार रखा है। हमने किसी को लड़ना नहीं सिखाया कि हम लड़की हैं, मैं लड़ सकती हूं। इस तरीके की विचारधारा कांग्रेस की है, और उन्होंने इस तरीके के माहौल को गर्मागर्म किया है वहां पे कर्नाटका में, और उसका उनको नुकसान भी होगा। अब अनुमा आचार्य जी कांग्रेस की प्रवक्ता है तो उनके फेवर में ही बोलेंगी, परंतु उनसे यदि व्यक्तिगत राय पूछी जाए एक महिला होने की, तो वो खुद जवाब देंगी कि ये, चाहे जब भी उन्होंने बताया हमको कि ये हम लोग घूंघट भी पहनते थे, आज उस प्रथा को भी हम खत्म करने वाले लोग हैं, हमको खत्म करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर एक इस तरीके का दबाव है। और मैं यदि 100 दिल्ली में महिलाओं को जानता हूं तो 99 महिला यही कहेंगी कि हम हिजाब को पहनकर क्लास में नहीं जाएंगे। तो हो सकता है वो किसी ऐसी जगह से अनुमा आचार्य जी और ऐसे बात को वो उठाना चाहती हो जो वो समझती हैं, पर कांग्रेस जो ये कर रही है वो केवल और केवल किसी आंदोलन के साथ खड़ा होना, और जिस आंदोलन में कांग्रेस सरकार का विरोध कर सकती है, आंदोलन का सहारा लेकर, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो हिजाब आंदोलन हो, कांग्रेस खड़ा हो जाता है, चाहे वो सीए आंदोलन हो या कोई और आंदोलन हो। ठीक है, अनुमा आचार्य, योर टेक। देख विशाल जी, एक तो मैं पहले बताऊं कि वो मेरे बिहाफ में क्यों बोलना चाहते हैं। वही आदत है, भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि महिलाओं की जगह में खुद बोलने की कोशिश करते हैं। उनकी जो चीजें हैं, अब मैं आपको बताऊं, मेरी अपनी नानी सीधे पल्लू के साड़ी के साथ में एक पल्ला लेती थी, सिर पे ऐसा घूंघट लेती थी। वो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर थी और बाद में वो क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर होकर रिटायर हुई। मेरी नानी की जनरेशन की बात कर रही हूँ, मतलब हम बात कर रहे हैं आज से 60 साल पहले की। तो तब अगर वो उसे पहनती थी और उसमें वो कंफर्टेबल थी, कोई भी व्यक्ति अगर उसे जबरदस्ती हिजाब भी पहनाया जाएगा या जबरदस्ती घूंघट भी पहनाया जाएगा, उसका विरोध होगा। पर कोई मर्जी से अगर उसे पहनना चाहते हैं तो ये मुद्दा नहीं है। और कांग्रेस का नाम ले आ रहे हैं ये हर जगह पे, ये सारा मुद्दा हम जानते हैं। कर्नाटका ने एक नोटिफिकेशन निकाला था सरकार ने, और उसके बाद ये मुद्दा जोर पकड़ा है। इसमें कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस लोगों के जो मुद्दे हैं, क्योंकि लोग अलग अलग खड़े होते हैं तो उनकी बात सरकार नहीं सुनती। जैसे ही कांग्रेस खड़ी होती है तो मारे चिढ़ के या मारे जो भी कह लीजिए, क्योंकि ये मैं मानती हूं, हमने सबने देखा है अभी चुनावों में हार हुई है तो विकलांगता जैसे सारे शब्दों का प्रयोग किया। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब इनके पास 2 सीटें आई थी तो कांग्रेस ने इनका इस तरह से असम्मानजनक भाषा कभी इस्तेमाल नहीं की। तो कांग्रेस का जो मुद्दा है वो ये है कि लड़कियों को शिक्षा मिले, वैज्ञानिक शिक्षण मिले, और मुद्दा जो है
आप बीच में ना बोलें, क्योंकि देखिए मैं आपके बीच में ना तो मैं बोलती हूं, और आप लोगों की आदत है कि आपके यहाँ जो महिला नेत्रियां हैं उनको भी बोलने का अधिकार तब मिलता है जब आपके यहाँ से ओके आता है, अदरवाइज वो चुपचाप कहीं पर घुसी रहती हैं, और चाहे महिलाओं के साथ कितना भी अत्याचार हो उनकी आवाज हम नहीं सुनते। तो आज जो मैं बात कर रही हूँ वो ये कर रही हूँ कि केवल चुनाव हारने से हमारी पार्टी की विचारधारा के ऊपर आप इधर उधर का कुठाराघात नहीं कर सकते। आप लोगों की मेंटालिटी खराब है, और इस तरह के पोलराइज्ड वाले करने वाली चीजें, ये विषय आप ही लोग उठाते हैं। कांग्रेस बहुत सभ्य रही है, और कांग्रेस के पूरे कार्यकाल में इस तरह की कभी कोई बातें हुई ही नहीं है। इसमें तो मैं एक चीज इसमें जोड़ना चाहूंगा शुभेंदु शेखावत साहब, फिर आपके पास आता हूं रिएक्शन के लिए। अलीगढ़ में 2-3 दिनों से यह मामला चल रहा है। वहां पे एक ITI का एक कॉलेज है, वहां पर एक बच्ची हिजाब पहनकर पहले से चाहती रही है, फिर से जा रही है, लेकिन वहां पर जो लड़के हैं वो केसरिया अगोछा लेकर चले आते हैं और वहां पर हंगामा करते हैं। हालांकि वहां की सरकार ने कोई नोटिफिकेशन कर्नाटक सरकार की तरफ से कोई जारी नहीं किया है। ये वहां की एक तस्वीर है। शुभेंदु जी, आपका रिएक्शन, आप अनुमा जी के जवाब पे कुछ कहना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। जिस तरीके से हिजाब गलत है, उसी तरीके से केसरिया रंग का दुपट्टा या कोई भी अंगोछा डालना बिल्कुल गलत है। और आपके चैनल पे बड़ी हिम्मत के साथ मैं कह रहा हूं, और जो लोग इस तरीके पे किसी भी बहन को अपमानित करना चाहते हैं, प्रैक्टिस है। मैं उनको भी बोलने दे रहा था, आप बोल दें, अब चूंकि बात उसी पर है। आपने अगर अभी ये कहा है कि हिजाब गलत है, तो उसको मैं ऐसा नहीं मान सकता कि वो गलत है तो क्यों गलत है। हिजाब का मतलब कैसे गलत है वो, लेकिन ये कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं वो ये समझ रहे होंगे, तो इसलिए आप बताएं, अपनी बात पूरी करें। जी, कुछ कहना रह गया और आपको शुभेंदु साहब अपनी इस बात पे? जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से हिजाब गलत है स्कूल ड्रेस यदि नहीं है उस इंस्टीट्यूशन की, उसी तरीके से गले में केसरिया दुपट्टा या अंगोछा भी गलत है, पहला चीज। दूसरी चीज, ये इन्होंने कहा कि जब हमारी 2 सीटें आई थी तब इन्होंने कोई उपहास नहीं किया था। आप भूल गई कि अटल जी ने क्या कहा था कि आज आप हम पर हंस लीजिए पर कल हम आप पर हंसेंगे, तब आपको याद आएगा। ये 1984 की बात है, आप जाके डॉक्यूमेंटेड है प्रॉपर्ली, इस चीज को लिख सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर। तीसरी चीज, अनुमा आचार्य जी, आप तो कहीं ना कहीं एयरफोर्स से जुड़ी हुई हैं, और यदि वहां का ड्रेस कोड यूनिफॉर्म है तो आपको क्या कहना है? अच्छा चलिए, यूनिफॉर्म वहां का छोड़ दीजिए, वो तो एक एयरफोर्स का मामला हो गया। आपने तो कॉमनवेल्थ में भी काम किया है, तो यदि उस इंस्टीट्यूशन का भी हिजाब वहां अलाउ नहीं है तो आप वहां पर काम करना चाहती थी या नहीं? या कोई और महिला जो हिजाब पहन के कॉमनवेल्थ गेम में जाना चाहती तो उसको अलाउ किया जाता या नहीं किया जाता? क्या ड्रेस कोड इतना जरूरी नहीं है, चाहे वो एयरफोर्स हो चाहे वो जवाब लेते हैं, ऑफिस क्यों ना? जवाब लेते हैं, अनुमाचार्य बोलिए। देखिए, आर्म फोर्सेस एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है और वो वर्दीधारी इंस्टीट्यूट है, जबकि स्कूल जो है वो इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, पहले भी मैंने जैसे बताया, स्कूलों में बच्चियां वेणी पहन के आती रही हैं, बिंदी पहन के आती रही हैं, ये मुद्दे नहीं हैं। वो स्कूल के यूनिफॉर्म के साथ पहन के आती रही हैं। ऐसे मेरे समय में 1-2 लड़कियां ऐसी थी जिनकी शादी हो गई थी, वो परमिशन लेके साड़ी पहन के आती थी। तो ये तो इतने छोटे मुद्दे हैं कि जिसका बतंगड़ बनाना पोलराइजेशन के लिए ही संभव है। और इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी वोटों की राजनीति के लिए इस तरह के काम करती है, इस तरह के तथ्य रखती है, इस तरह के मुद्दे उठा लेती है, जबकि ये मुद्दे नहीं है। अगर वो, और दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कर्नाटका हाई कोर्ट के ही एक फैसले के हिसाब से हिजाब को एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस माना गया है, जबकि ये जो हाई कोर्ट में दो और हाई कोर्ट के फैसले इस तनाजुर में है, बॉम्बे हाई कोर्ट के और केरला हाई कोर्ट के। इन दोनों मामले में इस चीज को एसेंशियल पार्ट माना गया है। केरला हाई कोर्ट का मामला तो वहां पे ये है कि वहां पे क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उन्होंने इसको अप्रोच किया था। तो यहां तक ये बात कही गई कि अगर आप स्कार्फ लगाना चाहती हो तो वो यूनिफॉर्म के कलर का होना चाहिए। ये बात आई वहां पर कि यूनिफॉर्म जिस कलर का है, जिस कलर का आप टॉप पहनते हैं, उसी कपड़े का आप स्कार्फ लगा लो। तो वहां पर भी इस चीज को अपील किया गया है। लेकिन अभी यहां पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो भी कुछ कहा, अभी इसमें बहुत सारी लाइनें बाकी होंगी। 129 पन्नों का ये जजमेंट है और इस पे जो भी उसके पिटिशनर है उन्होंने ये बताया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि महज इतने भर से कि सर पे कपड़ा रखा जाए या ना रखा जाए, हम तालीम, लॉ एंड ऑर्डर, अब देखिए कितनी बार ऐसा हुआ कि स्कूल कॉलेजों को बंद करना पड़ा। आज भी स्कूल कॉलेज बंद थे कर्नाटक में, एक दिन की पढ़ाई मिस हुई।
और ऐसा नहीं है कि जो प्रैक्टिस वहां चल रही वो पहले से नहीं चल रही थी, वो सालों साल से होती चली आ रही थी वो प्रैक्टिस उस तरह से। जिनको पहनना था वो पहन रही, जिनको नहीं पहनना था नहीं पहन रही है। कोई किसी को दबाव डालकर नहीं पहना रहा है कि तुम पहनो और जाओ। मेरा सवाल अब यहां से आगे ये है कि क्या इसी तरह की सियासत सामने होती रहेगी और इस तरह के सियासत में जो बड़े मुद्दे हैं जिनका मैंने इंट्रो में जिक्र किया था कि हजारों करोड़ लेके कोई देश के बाहर चला जाता है, उसे छूट कैसे मिल जाती है, और कोई सर पे कपड़ा रख करके क्लासरूम के अंदर जाए इसके लिए छूट मिलना मुश्किल होती है, अदालत तक जाना पड़ता है, ये कैसे होता है। हमारे साथ रहमत जुड़ चुके हैं, हमारे जो खास मेहमान है। मैं आप दोनों की इजाजत से उनके पास जाना चाहता हूं, उन्हें ताखिर हुई थोड़ी जुड़ने में। सीनियर एडवोकेट हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका नाम है रहमतुल्लाह कोतवाल। तो रहमतुल्लाह कोतवाल साहब, मैं आपके पास आना अच्छा, ताहिर हुसैन साहब हमारे साथ जुड़े हैं, ताहिर हुसैन साहब जुड़ गए हमारे साथ। मैं ये जानना चाहता हूं कि कोर्ट के इस वर्डिक्ट में क्या ऐसा है जिससे लगे कि जो पिटिशनर है उनके लिए कुछ राहत है या नहीं है, और क्यों लोग इसका बार बार हवाला दे रहे हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट का, केरल हाई कोर्ट के जजमेंट का। एडवोकेट ताहिर हुसैन जी। देखिए, इसमें जो असल पिटिशनर जिस बात को लेकर गए थे, जिस हक को मनवाने के लिए गए थे, उसको टोटली रिजेक्ट कर दिया गया। यानी वो ये चाह रहे थे कि हमको जो है हिजाब का क्लासरूम के अंदर हिजाब पहन के बैठने की इजाजत हमको मिलनी चाहिए, उसको डायरेक्शन कोर्ट दे। तो कोर्ट ने उस पिटीशन को इसमें यह कहते हुए डिसमिस कर दिया है कि ये हिजाब जो है इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं। तो इसमें ये जो कोर्ट ने ये कहा है कि एसेंशियल पार्ट नहीं है, वो बात समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए कि सारी दुनिया इस बात से वाकिफ है, इस्लामी किताबें, इस्लामी शरीयत, सारी चीजें ये वाजे करती हैं कि हिजाब, या अगर उसको दूसरे मानों में अगर सही आसान उसको कहा जाए कि सर ढकना जो है ये एसेंशियल पार्ट है इस्लाम का। अब कोर्ट ने जो है उसी को रिजेक्ट कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि पिटिशनर जिस बात को लेकर के गए थे वो वहां से उनको मायूस लौटना पड़ा है। तो मैं ये कह रहा था कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट और केरल हाई कोर्ट का प्रेसिडेंस बार बार उसका लोग हवाला दे रहे हैं, वो क्या है, वो इस मामले से कितना मुख्तलिफ है? देखिए, दो अलग चीजें हैं। केरला हाई कोर्ट का जो मामला था वो एक यानी माइनर बच्ची का मसला था, इसलिए जो है उसको वहां वो ज्यादा ये नहीं बना। दूसरा, जहां तक बॉम्बे हाई कोर्ट का मामला है, उसमें ये बात आई थी कि लड़कियों के कॉलेज के अंदर भी लड़कियों को हिजाब पहनने की जरूरत है क्या, ये मसला वहां पर उठा था। तो वहां ये बात आई थी कि लड़कियों के दरमियान जो है हिजाब की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। ये इरादा किया है कि वो क्या करेंगे, अभी उनके सामने उनकी पूरी पढ़ाई बाकी है, उनके इम्तहानात हैं, तो ये आखिर मामला कैसे हल होगा? उन बच्चियों के तालीम का जो मामला है वो किस तरह से पूरा होगा? इसमें ये बात तो आगे ने ये कहा है अभी के, और ये कि इस मसले को अब सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा। और ये एक खुशाइन बात है कि हमारे पास अभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है, और हमको ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए से ये मसला हल होगा, इसलिए कि ये जो बुनियादी बात है कि ये एसेंशियल पार्ट है या नहीं है, इसको सही अंदाज में वहां पर साबित करने की जरूरत है, और सही आर्गुमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट में करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि वहां पर हमारे हक में ये फैसला होगा। तो क्या इसका मतलब ये माना जाए ताहिर साहब की कर्नाटक हाईकोर्ट के मुबाहिसे में इस बात को सही तरह से नहीं पेश किया जा सका? मुझे ये लगता है कि मैंने वो पूरा वर्डिक्ट अभी पढ़ा, तकरीबन 129 पेज का जो वर्डिक्ट है उसको मैंने पढ़ा, तो वहां जो ओपिनियन बन के आ रहा है कि ये जो हिजाब कंपलसरी किया गया था या हिजाब का जो सिस्टम शुरू किया गया था वो इसलिए था कि दौरे जाहिलियत में खवातीन को बहुत ज्यादा परेशान किया जाता था, उसको बचाने के लिए उस हद तक जो है वहाँ हिजाब उस वक्त कंपलसरी किया गया था। मुझे ताज्जुब होता है इसके अंदर एक ये चीज भी ला इकराह फिद्दीन की बात से शुरू की गई है कि जबर नहीं है, दीन में जबर नहीं, लेकिन वो यहाँ इम्प्लीमेंट होता ही नहीं है। तो इस तरह की चीजों के जरिए से इसको ये जाहिर करने की कोशिश की गई है इस वर्डिक्ट में। ठीक है, तो एक तो ये पे रिलीजियस एस्पेक्ट है, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन से हमें इस बात की
राहत मिली है मुल्क के तमाम शहरियों को, उनके पहनने ओढ़ने खाने पीने बोलने को लेकर। तो अब इसको ये मामला आगे सुप्रीम कोर्ट में अगर जाता है तो मुबाहिसा क्या होता है, आगे क्या फैसला आता है। फिलहाल ये है अपडेट कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्कूल यूनिफॉर्म को तरजीह देते हुए कहा है कि स्कूल यूनिफॉर्म के हवाले से जो हुकूमत का फैसला है, जो हुकूमत का जो इक़दाम है, उसे फॉलो करना ज़रूरी होगा उन सभी लोगों के लिए। लेकिन अब इसमें आगे क्या बातें होंगे फिर आपसे हम शामिल होंगे। फिलहाल अपने दोनों मेहमानों का और साथ में ताहिर साहब का भी, शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना वक्त दिया, और विंग कमांडर अनुमा आचार्य आपका भी बहुत शुक्रिया, ताहिर साहब आपका भी शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।